हमने जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट करा था। और चैप्टर 2 में हमने जो है वो ये डिस्कस करा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस, बेसिकली जिसके अंदर एक पब्लिक ओनरशिप बिजनेसेस होते हैं, बेसिकली जो कि गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस होते हैं, जिनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। एंड देन देयर वर प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस विच आर ओन एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और उसके साथ साथ फिर हमने डिस्कस करा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, जिसके अंदर हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हमने so today we are going to discuss about the public limited companies. Public limited companies are often large size businesses that can sell their shares to the general public. अब हमने दो तरीके की कंपनीज जो है वो डिस्कस करनी होती हैं इस लेवल में, दैट इज एक तो है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लास्ट क्लास में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने बोला था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर ऑफन मीडियम साइज बिजनेसेस एंड दे आर ओनली एबल टू सेल देयर शेयर्स टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली एंड द पीपल बेसिकली दे नो। यानी कि फ्रेंड्स और फैमिलीज और वर्कर्स में ये लोग जो है वो अपने शेयर सेल कर सकते थे। लेकिन अगर हम लोग पब्लिक लिमिटेड की बात करें आज, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ लार्ज साइज बिजनेसेस दैट कैन सेल देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। तो बेसिकली पब्लिक जो है वो करती क्या है, पब्लिक जो है वो अपने आप को लिस्ट करती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज बेसिकली अ मार्केट प्लेस वेयर कंपनीज ट्रेड देयर शेयर्स। सही है। तो होता यह है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है सबसे पहले, जिसके अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी कितने इशू करेगी शेयर्स, ठीक है। और बेसिकली वो गवर्नमेंट के पास वो प्रोस्पेक्टस जाता है, गवर्नमेंट और कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशंस मांगती है, और गवर्नमेंट एक कंपनी को लिस्ट कर देती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब जब कंपनी एक लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर कंपनी जो है वो आराम से अपने शेयर जो है वो इशू कर सकती है, और लोग जो है वो उस शेयर्स को खरीदते हैं थ्रू द ऑनलाइन चैनल, या वो जो स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं सारे शेयर्स, सब लोग जाके खरीद सकते हैं। आप लोग आज गूगल पे सर्च करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो उसकी वेबसाइट आप जब देखेंगे तो उसके अंदर आपको सारे जो है वो कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे। मैं हो सके तो यहाँ पे अगर खुली हुई हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा। तो बेसिकली दिस इज योर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके अंदर सारी कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं, जैसे यहाँ पे अलगाजी ट्रैक्टर्स, एटलस होंडा लिमिटेड, दीवान मोटर्स, गंदारा ऑटोमोबाइल, गंदारा इंडस्ट्रीज, हीनो पार्क मोटर, होंडा एटलस कार्स, इंडस मोटर कंपनी, मिल्लर ट्रैक्टर, साजगार इंजीनियरिंग, ये सारी कंपनीज हैं आपके ऑटोमोबाइल्स की। फिर ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर में ये सारी कंपनीज आती हैं। फिर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स एंड एसेसरीज में ये सेक्टर्स आ गए। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, सीमेंट, तो मतलब हर सेक्टर में मतलब आपके जो कोई ना कोई इंडस्ट्री है उसके अंदर जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके यहाँ पे शेयर्स जो है वो उनकी वॉल्यूम आ रही होती है, कितने पे वो बिके हैं पूरे दिन में, कितने लोएस्ट पे बिके हैं, कितने हाईएस्ट पे बिके हैं, करंटली अभी क्या रेट चल रहा है, चेंज पूरे दिन में कितना आया है। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर होती है, एंड पीपल हु आर द बायर्स ऑफ शेयर्स दे कैन गो एंड बाय परचेज द शेयर्स थ्रू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आप इम्तियाज जाते हैं अपने घर की ग्रोसरी लेने, उसी तरह आप पीएसएक्स पे जाते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, टू इन्वेस्ट टू बाय शेयर्स। उस मार्केट के अंदर जो है वो एक सेलर ऑफ शेयर होता है, विच इज द कंपनी जो कि अपना शेयर सेल कर रहा है। और फिर बायर ऑफ शेयर्स होते हैं, वो आर द शेयर होल्डर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर। एंड द रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर आर टू रिटर्न्स दैट दे गेट। सबसे पहले तो शेयर होल्डर क्यों इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको डिविडेंड्स मिले ऑन द शेयर्स। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द रिटर्न पेड टू द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से जो भी डिविडेंड्स पे कर रही होती है, अपने रिटर्न पे कर रही होती है शेयर होल्डर्स को, दोज रिटर्न्स आर नोन एज डिविडेंड्स। और शेयर होल्डर एक और तरीके से कमाते हैं, दैट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आज जो है एक कंपनी है, अभी हमने इतनी सारी कंपनीज पढ़ी है, लेट्स सपोज आज मैं अगर एक शेयर खरीदता हूँ गाजी ट्रेडर्स का शेयर मार्केट में लेट्स सपोज 30 रुपीज का है, ठीक है। और मैं इस 30 रुपीज पे इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो मेरी इस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई इस कंपनी में? लेट्स सपोज 3000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। आज है 2024, दिसंबर, 1 दिसंबर है।
सही है। अब 2025 में एक साल अपना शेयर ये रखता हूँ अपने पास, जो ये 100 शेयर्स मैंने खरीदे। December 1 को गाजी ट्रेडर का जो शेयर चल रहा है मार्केट में एक साल बाद, वो चल रहा है रुपीज लेट्स सपोज 60। और मेरे पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे। तो अगर आज के दिन एक साल बाद मैं अपने शेयर्स को सेल करूंगा तो वो कितने के होंगे? 6000 रुपीज के मार्केट में सेल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा, मैंने 3000 से खरीद के शेयर 6000 पे बेचा, तो मुझे 3000 रुपीज का क्या हुआ? कैपिटल गेन हुआ। What is capital gain? Capital gain is the benefit on the capital that you have invested. कैपिटल गेन मुझे कितना हुआ यहाँ पे? पूरे पूरे 3000 रुपए का, क्योंकि मैंने 3000 रुपए के शेयर्स जो मार्केट में एक साल पहले खरीदे थे, वो मार्केट में एक साल बाद मैंने 6000 रुपए के बेच दिए। तो अल्टीमेटली मुझे 3000 रुपए का फायदा हुआ। तो शेयर होल्डर्स दो तरीके से कमाते हैं। या तो शेयर होल्डर्स डिविडेंड से कमाते हैं, जो कि प्रॉफिट में से पे ऑफ किया जा रहा होता है, या फिर कैपिटल गेन से कमाते हैं। दैट इज दे होल्ड द इन्वेस्टमेंट until it gives out a good value and then they sell the shares in the market. तो ये दो तरीके हैं जिससे आपके शेयर होल्डर्स जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। सो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है बाय by the government, by the help of the government. They list themselves to on the stock exchange and then they issue their shares, और वहां से फिर उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। Moving on to advantages of public limited company. अब फायदे क्या है? अच्छा, आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो चैट पे लिखिएगा, तो मैं आफ्टर द लेक्चर जो है वो उनको आंसर कर दूंगा। Advantages of public limited company. The benefits of public limited company is that shareholders have limited liability. अब लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। दैट लिमिटेड लाइबिलिटी इज व्हेन द ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट स्टेक इन द केस ऑफ बैंक्रप्सी। जब भी आपका बिजनेस जो है वो कभी बैंकरप्ट हो जाता है, कभी उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और वो अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पाता, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो कंपनी के एसेट्स हैं, सिर्फ उनको बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ हो सकती है। ओनर या शेयर होल्डर जो है उसके पर्सनल एसेट्स जो है वो एट रिस्क नहीं होते। तो ये बेनिफिट है कि शेयर होल्डर जो है वो आराम से सुकून से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी एट स्टेक। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ओनर के पर्सनल एसेट्स वर एट स्टेक एंड द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। दैट मींस के ओनर जो शेयर होल्डर है वो और जो कंपनी है वो दोनों सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड दे आर नॉट अ सिंगल आइडेंटिटी। ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने एक डिसएडवांटेज पड़ा था कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सेल द शेयर्स बिकॉज ईदर दे आर अनेबल टू फाइंड अ गुड शेयर होल्डर, या फिर उनको दूसरे शेयर होल्डर्स की परमिशन नहीं मिलती टू सेल द शेयर्स। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर्स टू सेल देयर शेयर्स टू एनी अदर शेयर होल्डर। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर देयर इज एन ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। आराम से आप पीएसएक्स पे जाके अपने शेयर्स इशू कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली इजी। फोर्थ एडवांटेज इज दैट सब्सटैंशियल सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर अवेलेबल। यूजुअली जो आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, दे हैव सब्सटैंशियल सोर्सेज ऑफ कैपिटल अवेलेबल, कि इनके पास बैंक भी इनको लोन लेने के लिए तैयार होता है बिकॉज दे आर लार्ज बिजनेसेस। इनको जनरल पब्लिक को इशू करके शेयर्स जो है वो अपने कैपिटल रेज कर सकते हैं। सो यूजुअली दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेयर दे कैन जनरेट देयर कैपिटल। तो इनको पैसे जब भी जरूरत होती है तो दे कैन इशू द शेयर्स, दे कैन गो टू द बैंक्स टू टेक द लोन्स। So usually more sources of capital are available for them as compared to the other forms of businesses. However, public limited company के disadvantages ये हैं कि forming a public limited company involve a lot of legal formalities। तो इसके अंदर आपको legal formalities काफी ज्यादा जो है वो करनी पड़ती हैं, and of course it is expensive and time taking to accept and to involve and to proceed with the all the legal formalities. Then high cost to set up as financial and legal advisors might be needed. Again आपको जो है वो कोई
तगड़े बंदे रखने पड़ेंगे जो कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस देंगे, जो कि आपको लीगल एडवाइस देंगे, विच विल हेल्प यू इन operating the company and setting up the public limited company as well. And these financial and legal advisors are not for free. ये लोग काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी सैलरीज काफी एक्सपेंसिव होती हैं, सो उसमें भी आपका पैसा काफी ज्यादा जाएगा. Thirdly, share prices are subject to fluctuation sometimes for reasons beyond the business control. Business बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसके शेयर प्राइसेस फिर भी नीचे जा रहे हैं, तो समटाइम्स इट्स नॉट इन द हैंड ऑफ द कंपनी. ठीक है, कंपनी जो है वो एक सर्टेन शेयर प्राइस लॉन्च करती है मार्केट में, और उसके बाद जब वो मार्केट में लॉन्च कर देती है तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट. सही है, तो इसलिए जो है वो आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका शेयर प्राइस नीचे जा रहा है. सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. समटाइम्स रिसेशन की वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई, कोविड आ गया, मतलब ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं. And share prices are also subject to gold, oil, these things. सही commodities के oil prices नीचे जाएंगी तो आपके share prices पे भी affect आ सकता है. तो क्योंकि share prices are subject to the change in external environment, तो उसकी वजह से आपके हाथ से जो है वो कंपनी, समझ लो शेयर प्राइस जो है वो निकल चुका है, मतलब यू आर अनेबल टू सेट अप द शेयर प्राइस. या यू कैन परफॉर्म गुड एंड यू कैन कीप मेंटेन द शेयर प्राइस, बट समटाइम्स इट्स नॉट इवन इन योर कंट्रोल कि आप जो है वो कंपनी का शेयर प्राइस सेट कर सकें या सही कर सकें. अगर कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, कभी कभार पब्लिक लिमिटेड कंपनी कुछ नहीं कर सकती. And the company has to disclose financial information publicly, which leaves no secrecy over financial statements for the company. अब जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के नाम पढ़े हैं ना, यहाँ पे एग्रीटेक लिमिटेड, सही है, भवानी एयर, सही है, ये सारी कंपनीज हैं. इनके आप देखें गूगल पे जाके इनके नाम सर्च और उसके आगे लिखेंगे ना, आराम से कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएंगी. मतलब आप कंपनी के प्रॉफिट्स लॉसेस ओवर द 5 years 6 years आराम से देख सकते हैं. सही है, तो बेसिकली these companies do not have any secrecy over the financial statements. तो not having secrecy is a disadvantage because competitors भी इनकी financial information उठा सकते हैं. ठीक है, फिर जाहिर सी बात है लोग देखेंगे, दूसरी कंपनी देखेंगी कि भाई इनको तो लॉसेस हो रहे हैं, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, सो दे माइट फाइंड अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग अ बेटर प्रोडक्ट एंड लॉन्चिंग इन द मार्केट एंड competing with them. So that can be a disadvantage as well. Then there is a high risk of takeover क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मौजूद होते हैं. मसला ये होता है there are high chances that के risk of takeover कि ये है कि कोई भी आके other percentage of share खरीदता है and they can become the owner of the company. यूजुअली जो शेयर होल्डिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि 51% and 49%. 49% is issued to the public and 51% are kept by the real owners usually. लेकिन कभी कभार पैसों की जरूरत पड़ती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और ये भी डाइल्यूट करने पड़, तो यूजुअली जो है वो ओरिजिनल ओनर टू लूज द कंट्रोल इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको काफी पैसा चाहिए होता है और उसके लिए जो है वो यू माइट हैव टू इशू शेयर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, जो आप कंट्रोल था यूज भी कर सकती है आराम से. So there are high risk of takeover. अब ऊपर हमने एक disadvantage पढ़ा था that there are too many legal formalities. अब too many legal formalities is because there are too many documentation that is being created to form a public limited company. और public limited company के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं that is memorandum of association and article of association. ये होते क्या हैं? Memorandum of association is basically a document that concerns the company information. ठीक है, इसके अंदर जो है वो कंपनी की काफी इंफॉर्मेशन होती है. सही है, फिर कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी मार्केट के अंदर, ये वाली इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर. तो यूजुअली इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज नेम, द कंपनीज हेड ऑफिस. सही है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं. However, article of association are the written rules and regulations of the company कि कंपनी किस तरीके से चलाई जाएगी, कंपनी के अंदर कौन कौन डायरेक्टर्स होंगे, कंपनी में कौन लोग काम करेंगे. तो ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती है. तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनली बनाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू शो द पब्लिक के हु ऑल विल बी कंट्रोलिंग द कंपनी. ठीक है, सो दीज आर द लीगल फॉर्मेलिटीज इन सेटिंग अप द कंपनी, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. So this is your public limited company. तो ये चार main forms of private legal structures हैं, which include sole traders, partnership, which are unincorporated businesses, और usually ये sole trader और partnerships जो हैं
वो यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, एज कम्पेयर टू कंपनीज आर ऑफन मीडियम साइज और लार्ज बिजनेसेस, एंड दिस इंक्लूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अब दूसरे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस की अगर हम बात करें, ऑलराइट, सो सम अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस की अगर हम बात करें, तो कुछ और भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे दुनिया भर में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एज वेल अदर देन दीज फोर वर द मेन, मतलब मोस्टली यही होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत होते हैं। सो वी हैव कॉपरेटिव्स ओवर हियर, और कॉपरेटिव्स आर jointly owned businesses and their owners are often known as members. They are most commonly used in the agriculture and retailing industry. जो है वो cooperatives बनाते हैं। And there are types of cooperatives. We have a producer or worker cooperatives. When producers come together and form a cooperative where they produce goods. For example, farmers of one country creating a cooperative where they produce different crops together. इंटरनेट का थोड़ा इशू हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बार बार डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। मैं दूसरा नेट खोलता हूँ। ऑलराइट, खैर, तो प्रोड्यूसर और वर्कर कॉपरेटिव्स में यूजुअली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि कोई गुड वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है वो मिलके अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आते हैं साथ में, और वो कॉपरेटिव बना लेते हैं। On the contrary, retailer cooperatives are basically the example है, that is शारजा cooperative। अब यूएई और शारजा के अंदर आप लोग को पता है वहाँ पे लोकल्स है, ठीक है, वहाँ पे लोकल्स रहते हैं अरबी। और बेसिकली शारजा कोऑपरेटिव इज अ मार्केट प्लेस जस्ट लाइक इम्तियाज, मतलब एक सुपर मार्केट है बड़ी सी UAE के अंदर, शारजा कोऑपरेटिव के नाम से। और कोऑपरेटिव जो है वो इट इज बाय द लोकल्स ऑफ द शारजा। तो जो लोकल पीपल शारजा के अंदर रह रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की वो ओनर के हैं कि उनको पता है कि जितने भी लोकल्स हैं, तो ये उनके घर पे जो है वो ग्रोसरी तो आती है, मंथली ग्रोसरी आती ही आती है। सो दे डिसाइडेड दैट कि क्यों ना हम कंपनी से जो है वो ग्रोसरीज लें एट बाय इन, और जिससे हम सारे लोकल्स को फायदा ये होगा कि हम सारे लोकल्स को जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सारे लोकल्स किसी और सुपरमार्केट पे जा रहे हैं, उनको वो सारे गुड्स जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव मिल रहे हैं क्योंकि सुपरमार्केट वाला अपना एक सर्टेन परसेंटेज रख रहा है। तो व्हाट दे डिसाइडेड इज दैट दे डिसाइडेड कि हम लोग जो है वो एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, और उस कोऑपरेटिव से हमें फायदा ये होगा कि हम लोग डायरेक्ट कंपनी से बल्क में खरीदेंगे और आपस में गुड्स बांट लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक सुपरमार्केट बनाई, एंड उस मार्केट को उन्होंने जो है वो क्या करा कि उस मार्केट के लिए उन्होंने गुड्स बल्क में खरीदना शुरू करे, एंड देन दे मेड द सुपरमार्केट। और उससे क्या होता था कि जब भी कोई काउंटर पे कोई भी लोकल आता था खरीदने, तो वो लोकल्स अपना कार्ड दिखाते थे, लोकल कार्ड, और उनको वहां पे डिस्काउंटेड रेट्स पे चीजें मिल जाती थी। एंड दोज कॉपरेटिव्स वर आल्सो ओपन फॉर नॉर्मल पीपल के नॉर्मल हैं, वो लोग भी आके वहां से परचेजिंग कर सकते हैं, बट दे विल गेट इट ऑन द नॉर्मल रेट्स। हुआ क्या कि लोकल्स को फायदा ये हुआ कि उनको जो चीजें थी, जो भी उनकी मंथली ग्रोसरी वगैरह थी, वो काफी चीपर रेट्स पे मिलना शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट सब सारे लोकल्स को इससे फायदा हो गया। तो बेसिकली कंज्यूमर्स जब आपस में मिलके अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, कॉस्ट सेविंग करने के लिए इस तरीके के मार्केट प्लेसेस बनाते हैं, सो दोज आर नोन एज cooperatives. So when consumers come together and form a cooperative for mutual benefits and cost savings, for example, consumers of a society purchase goods in bulk and sell at cheaper rates through the retail cooperative to the society. तो पूरी सोसाइटी को, जो शारजा की सोसाइटी है, उसको बेनिफिट हुआ कि शारजा के जितने भी लोकल्स थे वो सस्ते रेट पे जो है वो गुड्स खरीद रहे थे, और नॉर्मल जो पीपल थे उनको जो है वो गुड्स उसी रेट में मिल रहा था, सो दे वर आल्सो अर्निंग अ प्रॉफिट। तो यूजुअली कॉपरेटिव्स के जो फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि कोई भी अगर कॉपरेटिव बनेगा, सो देयर ओनर्स आर नोन एज मेंबर्स, एंड द मेंबर्स डिवाइड एंड शेयर द वर्कलोड एंड प्रॉफिट इक्वली अमंग देमसेल्व्स। तो थोड़ा बहुत ये पार्टनरशिप का भी इसके अंदर एलिमेंट है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं दे शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड द वर्कलोड अमंग
themselves. एंड कोई भी डिसीजन अगर होता है, सो ऑल मेंबर्स हैव वन इम्पोर्टेंट वोट एट इम्पोर्टेंट मीटिंग्स। कि कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है, कि लेट्स सपोज हम लोग कंपनी चेंज कर रहे हैं या किसी और कंपनी से हम कुछ और गुड खरीद रहे हैं, तो उसकी वोटिंग होती है। तो वो वोटिंग पे हर मेंबर के पास एक पर्टिकुलर वोट होता है, और वो वोट को इस्तेमाल करके अपना जो है वो डिसीजन में इनपुट दे सकता है। सो ऑल द मेंबर्स आर प्रोवाइडेड और आस्क फॉर देयर इनपुट इन द डिसीजन। तो बेनिफिट्स क्या है कॉपरेटिव्स के बेनिफिट ये है, बल्क बाइंग होती है जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। देन there are more people, more members working together, so more better decisions are made. And lastly, क्योंकि profit shares हो रहे होते हैं, तो everyone is highly motivated to earn higher profit so that उनका share of profit ज्यादा बने। However, cooperatives के disadvantages भी हैं। Disadvantages ये हैं कि usually इसके जो owners होते हैं, right, they have poor management skills. They are unable to manage just like an entrepreneur basically। कि members होते हैं, it's difficult कि हर किसी की बात सुननी पड़ती है, तो डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। देन देर आर कैपिटल शॉर्टेजेस एज वेल। यूजुअली कॉपरेटिव्स को खुद जो है वो कैपिटल रेज करना पड़ता है, काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बैंक्स वगैरह जो हैं दे डोंट ट्रस्ट देम दैट कि दे विल बी गिविंग बैक देयर लोन्स एंड ऑल। सो बेसिकली कॉपरेटिव्स को कैपिटल शॉर्टेजेस भी फेस करने पड़ते हैं। एंड लास्टली स्लो डिसीजन मेकिंग, एज एवरीवन हैज टू बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो हर एक मेंबर से आपने बात करके डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो यूजुअली डिसीजन मेकिंग जो है वो काफी स्लो होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉपरेटिव्स। तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसके जितने भी मेंबर्स उस कॉपरेटिव का पार्ट हैं, दे आर बेनिफिटेड और दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। दो तरीके की कॉपरेटिव्स होती हैं, एक जो प्रोड्यूस करती है गुड्स, सही है, तो प्रोडक्शन के लिए लोग साथ मिलकर प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, जैसे फार्मर्स की एग्जांपल दी थी मैंने। और दूसरा होता है रिटेल कॉपरेटिव, के जब खरीदारी हो रही होती है तो उसके बेनिफिट को गेन करने के लिए, बल्क बाइंग को गेन गेन करने के लिए बेसिकली आपके रिटेलर कॉपरेटिव्स बनाए जाते हैं। तो यूजुअली दो आपके कॉपरेटिव्स बनाए जाते हैं, और कॉपरेटिव्स के ओनर्स को मेंबर्स कहते हैं। मेंबर्स शेयर द वर्कलोड एंड प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स, एंड मेंबर्स हैव वोटिंग राइट्स एज वेल। देन वी हैव फ्रेंचाइजेस। फ्रेंचाइजेस काफी एक कॉमन जो है वो तरीका है फॉर अ बिजनेस टू एक्सपैंड, टू ग्रो एंड टू ओपन अप। जैसे कि केएफसी के आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेस देखते हैं, तो केएफसी इज बेसिकली यूजिंग, केएफसी मैकडोनल्ड्स वगैरह ये लोग इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग यूज करते हैं। और फ्रेंचाइजिंग होती क्या है कि मैन अ फ्रेंचाइजर सेल्स इट्स नेम्स, लोगो एंड ट्रेडिंग मेथड्स टू अ फ्रेंचाइजी। अब इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक फ्रेंचाइजर होता है, एक फ्रेंचाइजी होता है। फ्रेंचाइजर इज द पर्सन हु इज द रियल ओनर, एंड फ्रेंचाइजी इज द पर्सन हु इज बाइंग द नेम, लोगो एंड ट्रेडिंग मेथड्स। ऑलराइट। सो जब भी कोई फ्रेंचाइजर जो है अपना बिजनेस का नाम, लोगो और ट्रेडिंग मेथड्स किसी और को अलाउ करता है, किसी और को सेल करता है कि वो भी ये नाम, ये लोगो इस्तेमाल करके गुड्स बेच सकता है, तो दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नोन एज अ फ्रेंचाइज। जैसे केएफसी, केएफसी जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, सही है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो अपना नाम जो है, लोगो और ट्रेडिंग मेथड जो है वो सेल करता है, और उससे वो अपनी फ्रेंचाइजेस खुलवाते हैं। तो फ्रेंचाइजेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं? अब दो पार्टीज जैसे कि मैंने बोला आप लोग को इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है फ्रेंचाइजर इज द बिजनेस दैट सेल्स इट्स नेम, लोगो एंड ट्रेडिंग मेथड्स टू द फ्रेंचाइजी, और फिर एक होता है फ्रेंचाइजी इज द वन हु बायज अ franchise from the franchisor. So the benefits of franchises are that fewer chances of business failure as the name is well established. तो क्योंकि फ्रेंचाइज खरीदने का फायदा ये होता है कि देर आर फ्यूअर चांस ऑफ बिजनेस फेलियर। आपके जो बिजनेस फेलियर होते हैं वो काफी कम चांसेस होते हैं कि बिजनेस फेल हो जाए, बिकॉज द नेम इज क्वाइट वेल एस्टैब्लिश्ड। सेकेंडली, एडवाइस एंड ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर। आपका जो फ्रेंचाइजर है वो एडवाइस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यूजुअली जो भी कोई नया ओनर होता है या नया एंटरप्रेन्योर होता है, ही गेट्स expert opinion and expert training from the franchisor. Then national advertising is paid for the franchise by the franchisor. अब नेशनली जो पूरे पाकिस्तान में केएफसी की एडवर्टाइजमेंट चलती है वो एक ही होती है, सिमिलर होती है, हर जगह पे वो अलग अलग नहीं बनती। जैसे पंजाब का अलग ऐड बन रहा है, कराची का अलग ऐड बन रहा है, नहीं, हर जगह केएफसी का ऐड सेम ही बनता है। तो यूजुअली नेशनल एडवर्टाइजिंग जो होती है वो कंपनी पे कर रही होती है, दैट इज द फ्रेंचाइजर।
Then supplies are bought from verified suppliers. अब बेसिकली केएफसी ने पहले सारी ख्वारी उठा ली है, उसने जो है वो सप्लायर भी ढूंढ लिया है, एक अच्छा सप्लायर भी ढूंढ लिया है केएफसी ने। नया जो बिजनेस ओनर होता है जो कि फ्रेंचाइज खरीद रहा होता है, उसको जो है वो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ही हैज अ वेरीफाइड सप्लायर फ्रॉम whom they can buy the supplies. And then lastly, the franchisor assures that no other branch will be opened nearby. तो अगेन वहां पे कंपटीशन नहीं होगा, आपको सेम बिजनेस है, बिकॉज द फ्रेंचाइजर assures that there will be no new branches or no branches closer to the branch where the franchisee is opening. However, franchises के कुछ disadvantages भी हैं, जैसे कि share of profit और revenue will have to be paid to the franchisor. अब franchisor अपना नाम दे रहा है तो कुछ रिटर्न में लेगा, वो क्या ले रहा है, वो रेवेन्यू का परसेंटेज देता है या प्रॉफिट का परसेंटेज देता है। फिर लोकल एडवर्टाइजिंग विल हैव टू बी पेड बाय द फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी कोई बिलबोर्ड लगवा रहा है अपने एरिया में, फ्रेंचाइजी कोई स्टैंडी बनवा के लगवा रहा है, फ्रेंचाइजी कोई पॉम्फलेट्स बिठवा रहा है, तो वो सारा खर्चा जो है वो उसको खुद अपने एंड से देना पड़ेगा। तो लोग जो ब्रांच की एडवर्टाइजिंग होती है, जो लोकल एरिया में आप अपने जैसे गुलशन, अगर ब्लॉक 3 में कोई फ्रेंचाइज है केएफसी की, तो यहाँ पे जो है वो अगर वो करीबी अपने घरों में या जो भी फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है, तो वो अपनी करेगा, लेकिन वो खुद पे करेगा वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। फिर उसके बाद द इनिशियल फीस ऑफ परचेजिंग द लाइसेंस इज एक्सपेंसिव। इनिशियली जो लाइसेंस खरीदना पड़ता है आपको फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, सो इट कॉस्ट वेरी हाई। तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा, एंड कैपिटल माइट नॉट बी अवेलेबल। And then we have the franchisee does not have independence of decision making, such as he cannot select his own supplier. So usually जब आप business start करते हो, so you have a thing in हर entrepreneur के अंदर होती है कि भाई मैं decision लूंगा सारे। But over here, if you are opening a franchise, तो फिर आपको decision लेने का हक नहीं होता। Usually सारे decisions जो है वो franchisor ही ले रहा होता है। So that creates a lack of independence, that के आप जो है वो डिसीजन नहीं दे पा रहे, आपको गाइड करा जा रहा है, एंड यू आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स। सही है, सो इट्स लाइक एन एम्प्लॉयमेंट, मतलब इतना पैसा लगा के भी आप जो है वो किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो। तो यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स को ये जो है वो डिसएडवांटेज लगता है, फ्रेंचाइजीज को ये डिसएडवांटेज मिलता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस। तो फ्रेंचाइज भी एक तरीके का आपका बिजनेस होता है जिसके अंदर फ्रेंचाइजर होता है जो कि रियल ओनर होता है, जिसका नाम लोगो होता है, और फ्रेंचाइजी इसको खरीदने आता है। एंड देन वी हैव जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं बच्चों? जॉइंट वेंचर्स आर बेसिकली व्हेन टू और मोर बिजनेसेस कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस और प्रोजेक्ट। यूजुअली जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं वो जब दो बिजनेसेस मिलके एक नया बिजनेस खोलते हैं। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा कि दो इंडिविजुअल्स जो है वो मिलके बिजनेस खोलते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप से अलग है। इट इज अ जॉइंट वेंचर। वेंचर कहते हैं किसी भी बिजनेस को, राइट? तो जब दो बिजनेसेस मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं मार्केट के अंदर, सो दिस इज नोन एज जॉइंट वेंचर। जैसे आप लोग ने एक सेलफोन का नाम सुना होगा, एक सेलफोन कंपनी थी सोनी एरिक्सन। तो सोनी एरिक्सन इज प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स, whereas Sony was a separate company and Ericsson was a separate company. सोनी वॉज अ होम अप्लायंस कंपनी। आप लोगों को पता है जैसे सोनी टीवी, फ्रिज वगैरह ये सारी चीजें बनाता था, सेल बनाता था, मतलब ये सारी चीजें सोनी प्रोड्यूस करता था। और एरिक्सन वॉज अ नेटवर्किंग कंपनी। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग कंपनी थी, जैसे जो यूफोन, जैज, वारिस वगैरह नहीं है यहाँ पे यूफोन, जैज, जोंग, इसी तरह नेटवर्किंग कंपनी थी यूके की। तो ये दोनों मिलके जो है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोनी एरिक्सन। एंड बेसिकली ये नया बिजनेस जो है वो बनाता है मोबाइल फोन्स। ठीक है, सो दिस कंपनी वाज ऑपरेटिंग इन यूके, दिस वाज इन जापान। उसके बाद ये दोनों मिलके एक नया बिजनेस खोलते हैं, दैट इज मोबाइल फोन्स। और उनके अपने बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं, साथ ही साथ इनका ये सोनी का ये पुराने बिजनेसेस चल रहे होते हैं, और दोनों मिलके जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये भी आपका चल रहा होता है। सो द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर इज दैट कॉस्ट एंड रिस्क आर शेयर्ड बिटवीन द बिजनेस। तो दोनों बिजनेसेस जो है वो आपस में अपने कॉस्ट और रिस्क को शेयर कर लेते हैं। तो डेफिनेटली जैसे कि पार्टनरशिप में एक एडवांटेज था ये कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लेकर आ जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी सारे खर्चे और सारा रिस्क आपस में दो बिजनेस के शेयर हो जाता है। फिर स्ट्रेंथ्स एंड आइडियाज ऑफ द बिजनेसेस आर शेयर्ड। अगेन स्ट्रेंथ्स एंड बिजनेसेस मतलब कि कोई चीजों में सोनी अच्छा होगा, कोई चीजों में एरिक्सन अच्छा होगा, तो वो आइडियाज अपने लाके शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को शेयर कर रहे होते हैं।
देन मेजर होम मार्केट्स कैन बी टारगेटेड ऑफ बोथ द बिजनेसेस। अब जैसे सोनी अगर फॉर एग्जांपल जापान में ऑपरेट कर रहा है और एरिक्सन जो है वो यूके में ऑपरेट कर रहा है, तो व्हेन दे मेक दिस न्यू बिजनेस, सो दे हैव देयर होम मार्केट्स जहाँ पे ऑलरेडी लोग उनको जानते हैं, एंड दे कैन सेल देयर cell phones in these home markets where they are well established. So again, there is more markets to be sold to. Already people would know, people would be trusting your business, and they will buy the product. However, disadvantage क्या है joint ventures के कि profits will be shared among both the businesses. तो profit sharing होगी यहाँ पे, जाहिर सी बात है दोनों businesses ने अपना capital invest करा है, so they will be sharing the profits as well. फिर उसके बाद style of management and culture might be different, and so the employees might not blend in. तो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड कल्चर माइट बी डिफरेंट, दैट के आपके फॉर एग्जांपल सोनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो सोनी में जो है वो काफी एक डेमोक्रेटिक कल्चर होता है कि एम्प्लॉयज की सुनी जाती है, एम्प्लॉयज से बातचीत करके डिसीजन लिया जाता है। वेयर एज एरिक्सन के अंदर एम्प्लॉयज से कोई बातचीत नहीं होती, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, सिर्फ एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि आपने ये चीज करनी है और एम्प्लॉयज उस पर लग जाते हैं। सो क्वाइट एन ऑटोक्रेटिक कल्चर यहाँ पे फॉलो होता है। तो व्हेन दीज बोथ कंपनीज विल मीट, सो एम्प्लॉयज माइट बी कंफ्यूज के कौन सा कल्चर हमें फॉलो करना है, कौन सा हमें जो है वो काम किस तरीके से करना है। सो बोथ द कंपनीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग, डिफरेंट वेज और डिफरेंट कल्चर ऑफ वर्किंग, देन द बोथ बिजनेसेस माइट नॉट बी इन्वॉल्व टुगेदर, मतलब वो ज्यादा बेहतर सिनर्जी नहीं बना पाएंगे। एंड लास्टली, एरर्स एंड मिस्टेक्स मेड बाय वन बिजनेस माइट बी ब्लेम्ड ऑन अदर बिजनेस। अब सोनी से कोई गलती हुई मोबाइल फोन के बिजनेस में, तो एरिक्सन जाहिर सी बात है उसको ब्लेम करेगा, और सोनी जो है वो एरिक्सन को ब्लेम करेगा। तो बेसिकली ब्लेम गेम काफी ज्यादा होता है इसके अंदर, जस्ट लाइक इन पार्टनरशिप के यूजुअली जो है वो पार्टनर्स आपस में लड़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे भी अगर कोई भी एरर आता है फोन में, कोई भी डिसीजन गलत होता है, तो यहाँ पे जो है वो फिर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों बिजनेसेस के। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर्स। फिर उसके बाद सोशल इंटर, अच्छा, फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस विल पुट द होल प्रोजेक्ट एट रिस्क। जैसे सोनी का होम अप्लायंसेस बिजनेस फेल हो गया, तो अब जो है ये जो सोनी एरिक्सन है इसके अभी डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस डाउनफॉल माइट आल्सो अफेक्ट एरिक्सन्स एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो एक कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस फेल होने की वजह से जो नया जॉइंट वेंचर बिजनेस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरे बिजनेस जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दिस विल पुट द होल प्रोजेक्ट एट रिस्क, जो भी नया जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है वो रिस्क पे आ जाएगा। देन वी हैव द सोशल एंटर। अब सोशल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? सोशल एंटरप्राइजेस आर बिजनेसेस दैट एम टू मेक अ प्रॉफिट रिस्पांसिबल वेज। बेसिकली ये बिजनेसेस जो है ये सोसाइटी की हेल्प और वेलफेयर करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर आपको दिखेंगे ऐसे बिजनेसेस, सैलानी हो गया, जेडीसी हो गया, ये कंपनीज जो होती हैं, ये बिजनेसेस जो होते हैं, बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये सोसाइटी को वेलफेयर क्रिएट करके दें। तो बेसिकली दे यूजुअली हैव देयर ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर आल्सो नोन एज ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स। और इनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे आर यूजुअली सोशल, सोसाइटी का भला करो। इकोनॉमिकल का मतलब कि जो प्रॉफिट आप वो इन्वेस्ट करें बिजनेस के अंदर ताकि और लोगों की मदद हो, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो जो भी डैमेज ना हो रहा। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो उनका भी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू री इन्वेस्ट द profit that is earned into the company again so that more people are helped, and then social is that के disadvantage की मदद करो, जो भी डिसएडवांटेज लोग हैं उनकी हेल्प करें, so ये सोसाइटी को बेहतर बनाए। So features of social enterprise is that they directly produce goods or provide services. They have social aims and ethical ways of achieving them, and they are different from charities as they have to make a profit to survive. तो यूजुअली ये कंपनीज जो होती हैं इनको जो है वो प्रॉफिट भी अर्न करना होता है, लेकिन इनको सोसाइटी की हेल्प भी करनी होती है, एंड दे प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली। सो यूजुअली दीज आर योर सोशल एंटरप्राइजेस। और सोशल एंटरप्राइजेस का काम ये, जैसे अब जेडीसी की कोई फ्री, सैलानी की फ्री आईटी सिटी बन गई, सही है, सैलानी जो है वो फ्री कंप्यूटर कोर्सेज करा रहा है, तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, सोसाइटी को वेलफेयर क्रिएट कर रहा है। फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे यूनिसेफ वगैरह, ये
इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, सही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चाइल्ड लेबर के खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे सोशल इंटरप्राइजेज हैं जो कि बीमारियां वगैरह जो सोसाइटी के अंदर आती हैं उससे लड़ने के लिए जो है वो, जैसे पोलियो वगैरह ये सारी जो बीमारी होती हैं, इससे लड़ने के लिए ये लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो यूजुअली ये सोशल इंटरप्राइजेस आपके सोसाइटी को वेलफेयर और बेहतर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। सो दीज आर योर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। देन चेंजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, अब कोई भी फॉर्म चेंज होता है, जैसे सोल ट्रेडर पार्टनरशिप से अगर आप कंपनी बन रहे हो, आपका एक सोल ट्रेडर बिजनेस था, आप उससे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रहे हो, सो यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ एक्सेस टू मोर फाइनेंस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप बन गए हो तो यू कैन इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, यू कैन टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, फिर you will gain a separate legal identity and you will protect the owner's capital through and your owner's capital जो मतलब जो भी ओनर होंगे उनके कैपिटल लिमिटेड लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट होगा। तो यूजुअली अगर आप सोल ट्रेडर से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनते हो तो यू विल हैव access to more finance, you will gain more legal identity and your capital will also be protected through limited liability. However, कंपनी जब चेंज होती है तो देयर माइट बी लीगल कॉस्ट एज वेल, तो आपको और पैसा लगाना पड़ेगा टू चेंज योर लीगल स्टेटस from sole trader to public limited company. You might also lose the control and ownership because of course you will sell the shares to the general public. So you might have to lose some shares. अब वो 100% ownership नहीं रहेगी आपकी, आपको अब शेयर होल्डर्स की भी सुननी पड़ेगी। And then profits are shared, of course, when shareholders are buying your shares, so they need a dividend in return, और वो डिविडेंड आपको प्रॉफिट में से पे करना पड़ेगा, तो योर प्रॉफिट्स विल आल्सो बी शेयर्ड। सो अल्टीमेटली क्वेश्चंस आ चुके हैं कि भाई अगर आप एक लीगल स्ट्रक्चर से दूसरे लीगल स्ट्रक्चर पे चेंज होते हो, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, तो आप लोग ये बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस लिख सकते हैं। देन अनदर, अब हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो उसके अंदर हमने जो है वो ये डिस्कस करा था कि भाई दो ओनरशिप्स होती हैं, या तो पब्लिक कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस आते हैं, और प्राइवेट सेक्टर होता है जिसमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं बिजनेस को। अब यहाँ पे जो है हमने सारे प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस डिस्कस करें, दैट इज सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। लेकिन अब जो रह गया वो रह गया है गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस विच आर नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशंस। अब बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स में यूजुअली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर कंप्लीटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो बिजनेसेस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन। जैसे कराची के अंदर आप देखें तो SSGC, सुई सदर्न गैस कंपनी विच प्रोवाइड्स यू गैस, ये आपका एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस है। PIA पाकिस्तान का एक एयरलाइन बिजनेस है विच इज कम्प्लीटली अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस। तो इस तरीके के बिजनेसेस जो है वो आपकी सिंध वेस्ट मैनेजमेंट एक कंपनी है बेसिकली, जो कि सिंध का सारा कचरा और सारा वेस्ट मैनेजमेंट करती है, तो वो भी एक कंपनी है विच इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपकी कंपनीज हैं, तो दीज कंपनीज आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस? दे हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स के सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं ये लोग। जैसे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं कराची के अंदर, वो सारी अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेकर आ रही हैं, सही है। जो भी बसेस हैं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दे ऑल इंक्लूड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है इनका काफी। आप देखें गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लोगों को निकाला नहीं जाता क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उससे, तो यूजुअली दोज पीपल हैव कंप्लीट एम्प्लॉय। फिर लॉस मेकिंग सर्विसेज आर केप्ट, जो लॉस मेकिंग सर्विस दे आर केप्ट ऑपरेटिंग, दैट मींस के जैसे PIA को लॉस कर रहा था इतने सालों से लेकिन चला के रखा जा रहा था, हाँ SSGC के इलेक्ट्रिक लॉसेस कर रहे हैं अगर, लेकिन उनको बंद नहीं कर रहे। आपका एक कंपनी आपकी फायर फाइटिंग कंपनी है जो कि लॉस में चल रही है, लेकिन उसको आप चला रहे हो, फिर भी चल रही है वो। क्यों चला रहे हो? क्योंकि उस अगर बंद कर दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो यूजुअली लॉस मेकिंग फर्म्स आर स्टिल ऑपरेटेड। Then finance is provided by the government. Finance is also provided by the government. Finance भी provide किया जा रहा होता है through the government.
तो यूजुअली यहाँ पे फिर पैसों की कमी नहीं होती, फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि कोई और जो है वो लोन वगैरह पब्लिक कॉर्पोरेशंस को देता नहीं है। और तो फाइनेंस इज और completely provided, so ample amount is finance is available because government supported it. Then disadvantages of corporations are that businesses can be used for political influences. अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो सारे बिजनेसेस काम करना शुरू हो गए। सही है, वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर हो गई, कचरा साफ हो गया भाई कराची के रोडों से, इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही, क्यों? ताकि वोट मिल सके। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के लिए ये इस्तेमाल हो सकती है पब्लिक कॉर्पोरेशंस। फिर ये पब्लिक कॉर्पोरेशन बहुत इनएफिशिएंसी होती है इनके अंदर। अब जैसे पासपोर्ट ऑफिस आप देख लें, कितने 3-3 महीने में पासपोर्ट आ रहा है, क्यों भाई? वो पेपर खत्म हो गया, तो भाई पेपर पहले से ऑर्डर करते ना, खत्म कैसे हो गया पेपर? इंक खत्म हो गई, क्यों भाई? पहले से ऑर्डर करो इंक। तो इनएफिशिएंसीज काफी होती है इनके अंदर, बिजनेस के अंदर। फिर बर्डन गवर्नमेंट टू पे सब्सिडीज। फिर गवर्नमेंट जो है वो लॉस मेकिंग हो रही होती है, जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि लॉस कर रही हैं, लेकिन उनको फिर भी चलाया जा रहा है। तो वो लॉस पे ऑफ कैसे होगा, लॉस कवर कैसे होगा? गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी। गवर्नमेंट ने अब इतनी जगह दी हुई है भाई, ऑफिस बना लो आप अपना, इतनी हजारों गज की जगह दी हुई है। सही है, आपके इलेक्ट्रिक के प्लांट्स को जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट होती है, वहां पे इतनी सारी जगह दी हुई है हम लोगों को कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करो, तो वो क्या है, फ्री में जगह दी हुई है, सब्सिडीज। तो ये सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर एडिशनल बर्डन डालती हैं। So this is your complete chapter of chapter number 2, that is business structure. तो इसके अंदर हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स की पहले बात करी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी सेक्टर की। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम्स की हमने बात करी, दैट इज के यूजुअली मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑपरेट कर रहे होते हैं। पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि अभी हमने डिस्कस करे। एंड प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है आपका सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप कंपनीज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देन वी डिस्कस कोऑपरेटिव, फ्रेंचाइजेस, जॉइंट वेंचर एंड सोशल एंटरप्राइजेस, और इन सब के हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए। सो दिस इज योर चैप्टर 2। ठीक है, और ये बिजनेस स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी, 8 और 12 मार्क्स में भी आते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर एएस। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है वो आंसर राइटिंग की एक मैं क्लास रखूंगा, जिसके अंदर हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।